एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, या फिर हम लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। फर्दर अगर आपने इसको सॉल्व किया देन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन डिवाइड बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यह है सबका। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपको देखना है कि किस तरीके से आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। आप डिनोमिनेटर को किस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। अगर आपने डिनोमिनेटर को यहाँ पे अरेंज कर लिया तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ आ रहा समझ में? तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह 3x रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू की जगह क्या रख देंगे हम? 3x रख देंगे। एक तो ये है जो आप अभी तक आप करते आ रहे हो, नहीं तो आप इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, बट बेसिकली ये आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी वैल्यू अपने 3x रख देंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स। तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पहले से है 2x, तो 2x स्क्वायर हो गया। ये इतना समझ में आया यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम जो हमारा जो टर्म थी हमें उसी को लेके चलना है कि 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हमने क्या किया, जैसे हमें दिख रहा है कि पावर 4 है, इसका मतलब हमें जो हमारा एक्सप्रेशन है जो गिवन है उसको किसी तरीके से पावर 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पावर 4 कब हो सकता है कि जब 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं स्क्वायर कर दूँ। सर 8 आएगा इसका आंसर? नहीं, अगर मैं बोथ साइड में स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा बताओ? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x की बार 4, x की बार 4 प्लस 1 हाँ प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास? 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 7x स्क्वायर। यस सर। तो मैं ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, 7/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से। सर और एक तरीका तो है सर। कैसे? द इक्वेशन एक्चुअली x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर अपने इसे डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर से तो हमारे पास आएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर। नो सर, कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन एक्चुअली, तो 7/2 आ जाएगा कॉमन। हाँ एंड देन हाँ वो अप्लाई द फॉर्मूला। फिर अपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री के लिए। a स्क्वायर माइनस 2। हाँ वो Yes, yes. वो भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर अपने स्टेप ज़्यादा। अब जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ना इस केस के अंदर, कि हमने ये किया, अब हम सिंगल से डबल के अंदर जाएंगे फिर उसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कब, जब आपको ये फिंगर्स पे हो आपके जो कन्वर्जन है। अब जैसे अब ये कन्वर्जन तो इजी है, तो फिंगर्स पे होगा कि x प्लस 1/x 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2, यस 9 माइनस 2 7, तो 7/2 आंसर। नहीं Yes, पता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, इसका आंसर बताओगे मुझे जल्दी से कि अगर x प्लस 9/x अगर 6 है देन x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। So that will be 9x plus 9/x or x by 3/x plus 3/x 9/x 9/x। देखो थोड़ा सा माइंड अपना दिमाग लगाना कि याद रखना कब किस केस के अंदर जब ये दिया हो कि कभी भी अगर आपको ये जो गिवन है स्क्वायर गिवन हो, स्क्वायर 9 इज अ स्क्वायर, यस सर।
स्क्वायर गिवन हो तो अब हम डेफिनेटली इसे एज्यूम करके कर सकते हैं. नाउ टेल मी x की वैल्यू क्या पुट करूं कि उस x प्लस 9/x 6 आ जाएगा. 3. डेफिनेटली एज्यूम x इज इक्वल टू 3. 3. Yes. 3 प्लस 9/3 दैट इज इक्वल टू 6. Yes sir. यस और नो? Yes sir. Yes sir. अगर मैं 3 10 यहाँ आएगा. पे रखता हूँ तो कितना आएगा? 10 आंसर. 10. 9 प्लस 9/9 9. 10. 10. ठीक है, Okay sir. समझ में आ गया. कब? Yes, जब sir. आपके पास स्क्वायर गिवन हो. वैसे देखने से तो हम कंफ्यूज हो गए थे ना स्टार्टिंग में कि ये कैसे करेंगे. Yes Yes sir. sir. भाई सिंगल से अगर अपने को 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाना तो डेफिनेटली यहाँ 81 होना चाहिए था. अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछ लूँ, ये गिवन है, अब आपसे पूछ लूँ, तब आप सॉल्व कर सकते हो कन्वर्जन Yes, से, sir. है ना. Yes sir. बट अगर सेम आ जाए 9 और 9, फिर आप बोले थे ना कि सर ये कैसे होगा. और same सर आ जाए. अगर इसमें 6 की जगह कुछ और वैल्यू होती जैसे 5 होती तो हाँ तब भी कोई 5 कैसे हो सकती थी ना. सर अगर मैं अगर 5 होती ऐसा 5 होती फिर तो ये स्क्वायर करके लेंथी पड़ता और बेसिकली फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्वेश्चन फिजिबल ही नहीं होता. अगर हम देखें कि x प्लस 9/x इज इक्वल टू 5 तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये फिजिबल होता कब होता? बिसाइड हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती. पॉइंट्स Yes, के sir. अंदर आता है x की वैल्यू फाइंड करते फिर हम फर्दर जाते हैं इस चीज़ को, है ना. Yes, sir. जैसे अब मान लो ये क्वेश्चन आपसे अब इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो इसलिए मैंने ये बताया स्क्वायर होगी तो याद रखना. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा x प्लस 16/x इज इक्वल टू ये कितना 8. ठीक है, 4 प्लस 16/4, 4 प्लस 4 8. तो फिर x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर ये कितना होगा? 17. 17. ठीक है. Yes Yes. sir. इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि जो आपका टर्म होगा उससे एक ज़्यादा ही होगी. 1 + 1 कर देना, वो आंसर है. ये इससे भी ज़्यादा शॉर्ट होगा अगर ये What, sir? हाँ, Sir, can you please repeat? मैंने कहा कि अगर आपके पास इससे भी, ये वैसे तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने अभी बताई, इससे भी शॉर्ट क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर आता है कभी भी, ठीक Yes. है, तो डेफिनेटली आप उसको +1 करके आंसर लिख सकते हो. +1 करके आपका आंसर आ जाएगा. Okay. Yes sir. ठीक है. Yes sir. तो इस तरीके से क्वेश्चन भी देख लोगे, कोई दिक्कत है इनमें? No sir. ठीक है. अब मेन तो आपको ये देखना है कि जो नंबर वाले डिजिट्स थे, नंबर वाले डिजिट नंबर जो जैसे एक तो 1x + 1/x आता है वो, Yes, sir. और एक x + 2/x. तो 2/x वाला आपको वो हमेशा कंफर्म करना है कि वो किस तरीके से होगा. ठीक है, अगर आपको वो पता चल गया तो डेफिनेटली आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, Yes sir. कोई दिक्कत इसमें? No sir. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या कंसेप्ट पढ़े कि अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर आता है प्लस माइनस में, तो आप इंडिविजुअली उसको 0 इक्वल पुट करके आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ठीक है. Yes sir. और अगर आपके पास उनकी वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हो, जैसे x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर प्लस z माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी और z इज इक्वल टू सी. इस तरीके से हमने सॉल्व किया था. उसके बाद हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी. शॉर्ट ट्रिक्स देखने के बाद हमने फर्दर जो इनके अपने पास जो नंबर से रिलेटेड है क्वेश्चंस वो देखे थे, और 3 जो डिग्री हैं उनके जो कन्वर्जन किए थे 1 to 2, 2 to 1. अब जो फर्दर नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वो थोड़े से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है. आप ट्रिक पे उनके आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है.